हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 11th के लिए एक टॉपिक लेके आऊँ जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन, जो कि आपकी क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हायर लेवल में आपके बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो इसको मैं हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों का एक साथ लेना चाहता हूँ। एंड जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारे ये कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए मैं आज बताना चाहता हूँ कॉनिक सेक्शन क्या होता है एंड कॉनिक सेक्शन से कौन कौन से कॉनिक सेक्शन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ऑफ ए कॉन, शंकु के परिच्छेद। लेट एल बी ए फिक्स्ड वर्टिकल लाइन। एक क्या होती है, इसमें एक लाइन होती है जो कि वर्टिकल लाइन होती है, वो क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए इसमें क्या होती है ना, वर्टिकल लाइन होती है, वो क्या होती है, जैसे मान लो ये एल है यहाँ पर, तो एल यहाँ पर क्या है, वर्टिकल लाइन है जो कि फिक्स है, ठीक है। एंड इस पे एक और लाइन है जो यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सा पॉइंट पे, वी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये दूसरी लाइन है जो इस वर्टिकल लाइन को इस वी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसके साथ जो इसका इंक्लिनेशन है वो हमारे पास अल्फ़ा है। क्या है, अल्फ़ा, यानी कि हिंदी में इसको झुकाव बोलते हैं। इस एम लाइन का एल के साथ जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये इस अल्फ़ा को सेम रखते हुए अगर हम इस एम लाइन को इसके रोटेट करें टोटल, ठीक है, इसके पूरे क्या करना चाहिए, हमको रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये वाले डायग्राम मिलता है, ठीक है। और ये जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। जैसे अपन ने क्या करा, ये आपके पास लाइन थी, ये एल लाइन हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन ले लेता हूँ। देखिए ये दूसरी लाइन हो गई जो एम है, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, चारों तरफ इसको अपन करेंगे, रोटेट करेंगे, इस वाली लाइन को रोटेट करेंगे। सेम एंगल यहाँ पे अल्फा ही रखना है। एंड इसको भी हम नीचे से भी रोटेट होगी, ऊपर से होगी, तो ठीक है। तो यहाँ से एक फिक्स पॉइंट कौन सा, यहाँ पर ये वाला फिक्स पॉइंट था, तो ये रोटेट करी तो ऐसे घूम रही है, ठीक है, सेम ही ऐसे, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है। अगर हम इस ये जो अल्फ़ा है इस लाइन के साथ ये वाला एंगल सेम रहना चाहिए और उस एंगल पे इसको क्या करना है, रोटेट करना है। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा एंगल था, इसको हमने पूरा रोटेट करा, इन दोनों के बीच में क्या है, अल्फ़ा एंगल है, इसको रोटेट करें तो इधर भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, एंड इधर भी अल्फ़ा होगा, एंड इधर भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं, पूरे को कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। कौन सा सेक्शन बोलते हैं इसको, कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। अब इसमें ये जो आ रहा है ये वी तो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। एम है जो दूसरी लाइन है, एल है जो क्या है, वर्टिकल लाइन जो फिक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ये जो कॉनिक सेक्शन मिलता है इसमें दो कॉन मिल रहे हैं अपन को, एक तो ऊपर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। इस ऊपर वाले को बोलते हैं अपर नेपे एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर नेपे, ठीक है। इसको हिंदी में ऊपरी नापे बोलते हैं, इसको लोअर नापे बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में अपर नेपे एंड लोअर नेपे बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो वी है इसको फिक्स पॉइंट ही बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें ले रखा है, सपोज वी रोटेट द लाइन एम अराउंड द लाइन, ठीक है। देखिए इसमें लिख रखा है, सपोज वी रोटेट द लाइन एम, यानी कि एम लाइन है, अराउंड द लाइन एल, एल के अराउंड अपन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। सच ए वे दैट द एंगल अल्फा रिमेन कांस्टेंट, यानी अल्फा एंगल सेम रहना चाहिए। जो अल्फा एंगल है ये चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अपन इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि अल्फा की जगह यहाँ पे कोई और एंगल बन जाए, ठीक है। देन द सरफेस जनरेटेड इज डबल नेपे राइट सर्कुलर होलो कॉन, ठीक है, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज कॉन एंड एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। इसको क्या कर सकते हैं हम, बोथ, इधर भी इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं और इधर भी क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, और ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपर नेपे एंड लोअर नेपे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। इसमें देखिए जो आपके पास वी पॉइंट आया था, ये जो वी पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो द पॉइंट वी इज कॉल्ड द वर्टेक्स, बिंदु बी को शीर्ष कहा जाता है। यानी इसमें ये जो वी है वो क्या है, फिक्स पॉइंट है, एंड इस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। एंड एक्सिस द एल इज द एक्सिस ऑफ द कॉन, जैसे इसमें ये जो एल लाइन है इसको फिक्स रखा गया है, तो यानी कि ये क्या हो गई, एक्सिस हो गई इसकी पूरी की, ठीक है। ये जो कॉन है, कॉन की एक्सिस है, ठीक है। जनरेटर ऑफ ए कॉन, जिससे ये कॉन बढ़ रहे हैं, जिससे जनरेट हो रहे हैं। अपन एम लाइन को घुमाए थे तभी तो ये मिला है अपन को,
तो देखो एम लाइन क्या होगा, जनरेटर, द रोटेटिंग लाइन एम इज कॉल्ड ए जनरेटर ऑफ ए कॉन, ठीक है। एंड नेपे की बात करें, द वर्टेक्स सेपरेट टू कॉन, ये जो वर्टेक्स है दो कॉन को सेपरेट कर रहा है, इसके ऊपर जाएंगे तो दूसरा कॉन मिल रहा है, इसके नीचे जाएंगे दूसरा कॉन मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, द वर्टेक्स सेपरेट द कॉन इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड नेपे, तो इनको क्या बोलते हैं, नेपे बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम कॉनिक सेक्शन फाइंड करते हैं। अभी तक जो मेरा अपन को कॉन के बारे में पढ़ा अपन, ठीक है, सेक्शन ऑफ कॉन के बारे में पढ़ा है अपन ने। अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, कॉनिक सेक्शन आएगा। और कॉनिक सेक्शन में क्या होता है कि हम इस पूरे कॉनिक सेक्शन को एक कोई प्लेन लेते हैं, जैसे मान लो रेक्टेंगल कोई प्लेन है और इसको क्या करा जाता है, कट करा जाता है। जैसे ये कोई प्लेन हो गया, इसको हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग एंगल पर कट करेंगे। ये जो अल्फा है, अल्फा से अपन अलग अलग एंगल लेंगे, बीटा एंगल लेंगे और इस प्लेन को क्या करेंगे, कट करेंगे अलोंग द एल एक्सिस, ठीक है। जो एंगल बनेगा वो एल एक्सिस के साथ ही बनेगा। तो देखो इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन विथ ए कॉन, अगर इस कॉन को अपन क्या करें, इंटरसेक्शन करें, द सेक्शन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। अब जो सेक्शन मिलेगा कट करने के बाद उसको क्या बोलेंगे, कॉनिक सेक्शन बोलेंगे। थस कॉनिक सेक्शन आर द कर्व ऑब्टेन बाय इंटरसेक्टिंग ए राइट सर्कुलर कॉन बाय ए प्लेन, और कोई ना कोई हमको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो इसको फॉलो करिएगा आप। देखिए एक वीडियो है जिसमें आपके पास ये जो अपने कॉन मिले थे दो, ये हो गए, एक ये प्लेन लेनी है, ये जो ब्लू वाला है वो क्या है, एक प्लेन है जो इसको कट कर रहा है। तो देखिए अभी तो देखिए ये प्लेन अलग अलग एंगल से कट कर रहे हैं, तो एंगल चेंज होता जा रहा है, ठीक है, रोटेशन चेंज होती जा रही है, और ये जो वीडियो का अलग अलग सेक्शन मिल रहा है। जैसे देखिए अभी जो मिल रहा है ये सेक्शन, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी चेंज होता जा रहा है, देखो ये जो मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, इलिप्स बोला जाता है, यानी कि हिंदी में इसको दीर्घवृत्त बोला जाता है। देखो एंगल कितना आ रहा है, 58 आ रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ठीक है। अब जो मिल रहा है हमको, इससे पहले जो मिल रहा है ये क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। तो इसको ये कट करता है और अलग अलग सेक्शन हमको ऑब्टेन होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कॉनिक सेक्शन बोला जाता है। ये प्लेन इसको पूरे को कट करेगा और कट करने के बाद जो सेक्शन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनिक सेक्शन बोलेंगे। और इसमें जो कट करता है उस पर जो अपन को कर्व मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। एंड इससे हमको नए नए क्या मिलते हैं, कर्व मिलते हैं, ठीक है। और उनकी इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब इसमें देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब अभी मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसमें डिफरेंट काइंड मिल रहे थे, एक बार तो सर्कल मिल रहा है, एक बार इलिप्स मिल रहा है, एक बार पैराबोला, ये सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कब इलिप्स मिलेगा, इलिप्स क्या होता है, कौन सा होता है, ठीक है, इन सब के बारे में मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, we obtain different kind of conic section depending on the position of intersecting plane। ये जो प्लेन है वो कौन कौन सी पोजीशन पे कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलते हैं, कॉनिक सेक्शन मिलते हैं। और सब क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं रेस्पेक्ट टू द कॉन, इस कॉन को कट करते हुए। एंड द एंगल मेड बाय विद द वर्टिकल एक्सिस, जो अपने एल लाइन लेती है उसको वर्टिकल एक्सिस बोले थे, और जो एंगल बनेगा वो किसके साथ बनेगा, एंगल एक्सिस के साथ बनेगा, और अलग अलग एंगल होंगे। लेट बीटा बी द एंगल मेड बाय द इंटरसेक्टिंग प्लेन, और जो बीटा एंगल मर रहा है वो किसके साथ मर रहा है, इंटरसेक्टिंग प्लेन के साथ मर रहा है विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कॉन, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट करें, देखिए अभी अपन को ये सर्कल मिला है। अब ये सर्कल क्या कर रहा है, इस वर्टिकल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो यहाँ पर रोटेशन कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अगर रोटेशन जो होगी अपने पास वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, सर्कल मिलेगा। तो जैसे हम इसको कट करेंगे, अगर ये 90 डिग्री पे कट करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा, हमेशा ऑलवेज सर्कल मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए अलग अलग एंगल की बात करें तो अभी समझ में आया होगा आपको। ऐसे अपन बीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और अलग अलग अपन को सेक्शन मिलते जाएंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद द कॉन कैन टेक द प्लेन आइदर एट वर्टेक्स ऑफ ए कॉन, यानी कि इसमें से बोला जा रहा है अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस वर्टेक्स पे भी कट करते हैं और कॉन को भी कट करते हैं, ठीक है। वर्टेक्स पे कट करेंगे तो अलग सेक्शन मिलेंगे और इसको कट करेंगे तो अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो देखो
और एट एनी अदर पार्ट ऑफ नेपे आइदर बिलो और अबव द वर्टेक्स, यानी इस नेप को भी ऊपर नीचे कट करते तो अपना नया नया सेक्शन मिलता है। तो व्हेन द प्लेन कट द नेपे अदर देन द वर्टेक्स, अगर हम क्या करते हैं व्हेन द प्लेन कट द नेपे, इस नेपे को कट कर रहा है, ठीक है, ऑफ द कॉन वी हैव सम फॉलोइंग सिचुएशन, अपन को अलग अलग सिचुएशन मिलती है, मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कौन कौन सी सिचुएशन होती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आज जो अपन पढ़ना चाहते हैं वो भी अपने सर्कल देखा था, और सर्कल कितने डिग्री में बन रहा था, 90 डिग्री में बन रहा था। तो देखिए व्हेन बीटा इक्वल टू में 90 डिग्री, अगर ये बीटा इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, सर्कल मिल रहा था। तो देखिए ये लीजिए हमने जो बीटा है अल्फा, तो देखो यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करता हूँ ये अल्फा फिक्स कर रखा है यहाँ पर, ये जो एंगल है ना इस नेपे का ये वाला, ये अल्फा है और इसकी वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे फिक्स कर रखी है इसने, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए चलिए अब यहाँ पर देखिए आप एक मिनट वेट फॉर अ मिनट, देखिए इसमें अभी 90 डिग्री बन रहा था, देखो यहाँ पर वापस में कर देता हूँ, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से। अब ये यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है देखो 90 डिग्री है, और ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो वैसे अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सर्कल की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए ये जो प्लेन है इस वाली लाइन को, ये एल लाइन हो गई थी अपनी, इसको कट कर रहे थे, यहाँ पे पहले एंगल था ये अल्फा था, और ये कितना था 30 डिग्री था। ये वाला प्लेन इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, और ये जो 90 है वही बीटा है हमारा। वेन बीटा इक्वल टू में 90 डिग्री द सेक्शन इज सर्कल, अगर हम इस बीटा को क्या लेंगे 90 डिग्री लेंगे, तो सबसे पहले हमको अपन को क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। यहाँ पर देखिए ये सर्कल मिल रहा है, तो इसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो ये कॉनिक सेक्शन हमको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्कल दे रहा है, और वो कब दे रहा है, जब ये प्लेन इस कॉनिक सेक्शन को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो अपन सबसे अब बात करते हैं सबसे पहले सर्कल की, और सर्कल होता क्या है, चलिए। A circle is the set of all points in a plane which are at fixed distance from a fixed point. सर्कल क्या होता है, जैसे ये बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं और ये बीच में ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो इससे ही जो अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं इस फिक्स पॉइंट से इन सब पॉइंट की क्या है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये जो मिल रहा है अपन को इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो फिक्स पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, जैसे ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ये फिक्स डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर, अगर अपन को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, अगर उसकी जो रेडियस वो क्या है, आर है, एंड इसका सेंटर क्या है, एच और के, इज गिवन बाय, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। सपोज करिए मैंने आपको ये इक्वेशन दी, यहाँ पर ये दे दी मैंने एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू मैंने आपको 36 दे दिया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, ये आपके सर्कल है, इसकी रेडियस क्या होगी, हमको क्या फाइंड करना है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है एंड सेंटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका सेंटर क्या होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं सेंटर कैसे फाइंड करते हैं अपन। तो सेंटर के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस देखो सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल ये क्या होती है,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख देंगे क्या एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट अपन इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर एच की वैल्यू तो आपके पास 10 आ गई एंड के की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई 5 आ गई एंड आर की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। और एच और क्या होता है सेंटर होते हैं तो हम लिख देंगे सेंटर क्या हो जाएगा आपके पास, सेंटर जो हो जाएगा 10,5 हो जाएगा। एंड अपन बात करें रेडियस की, जो रेडियस होने वाली है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी, बस सिंपल, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, ठीक है। अगर मान लो ये दे दिया, अगर अब आपको मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, सपोज करिए यहाँ पर अगर सेंटर दे रखा हो एंड रेडियस दे रखी हो तो अपन को अपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, इसका सेंटर तो 0 0 है एंड रेडियस क्या है आर है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे पहले सेंटर क्या है, सेंटर 0 0 है, इसका मतलब एच इक्वल टू में 0 है एंड के इक्वल टू में कितना है 0 है। अब मैं बात करूँ रेडियस तो आपकी क्या है आर ही तो है, तो रेडियस क्या इक्वल टू क्या हो गई आर हो गई। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये क्या होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखिए आप, वैल्यू क्या रखेंगे आप एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की नहीं है के की है, के भी कितना है 0 इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसी में एक इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये होता है, एक और इक्वेशन होती है तो उस पर फोकस करना ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए यहाँ पर गिवन है द जनरल इक्वेशन, ये तो इक्वेशन थी नॉर्मल, और अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c, ये इक्वेशन होती है। एंड इसमें क्या होते हैं सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए देखो ये होता है सेंटर, सेंटर क्या होता है माइनस का f होता है एंड यहाँ पर क्या होता है माइनस का g होता है, और जो रेडियस होती है वो क्या होती है रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल फोकस करिएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6 एक्स माइनस का 8y प्लस का 10, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दे रखा है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसका केंद्र और त्रिज्या दोनों निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए इसे फोकस करना। अब जो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है वो क्या दे रखी है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 10 इक्वल टू क्या दे रहा है 0 दे रखा है। अब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने बताई थी आपको वो क्या थी, सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मैंने आपको अभी भी बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c, यही बताई थी। तो इसमें अपन क्या करेंगे सेंटर के लिए अपन g की वैल्यू लेंगे। अगर इसको कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन को तो देखिए इसको हम जो इक्वेशन फर्स्ट थी इक्वेशन फर्स्ट को अगर अपन सॉल्व करते ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × में x एंड इसको लिखेंगे अपन
2 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई वाई प्लस का कितना हो गया 10 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने पर अपन को क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए इसको अपन कंपेयर करेंगे, वेट देखिए इसको अगर आप हम कंपेयर करते हैं तो जो g है, ये जो g है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। एंड मैं बात करूँ f की वैल्यू, ये कितनी आ रही है -4 आ रही है। एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो जो सेंटर होगा क्या होगा, सेंटर होगा वो कितना होगा, ये जो सेंटर होगा वो h और माइनस का क्या होता है f होता है, और माइनस का क्या होता है g होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं माइनस का f, इसका मतलब ये प्लस का हो जाएगा, एंड ये किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये इसका सेंटर हो गया। एंड अगेन मैं बात करूँ यहाँ पर रेडियस की, तो रेडियस होती है वो क्या होती है एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का सी कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला लिया है वो मैंने यहाँ से लिया है, देखिए एफ स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर माइनस का सी। तो ये इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए माइनस का क्या हो गया सी हो गया, माइनस का सी हो गया, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, रेडियस इक्वल टू में, अब f की बात करूँ, f कितना था अपने पास -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो g है g कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। एंड जो c की वैल्यू है वो कितनी आई थी अपने पास 10 आई थी, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, एंड 3 का कितना होता है 9 होता है, माइनस का कितना हो गया 10 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 25 -10, एंड ये कितना हो गया आपके पास √15 हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई √15 यूनिट आ जाएगी, आगे यूनिट लगा सकते हैं आप, ठीक है, यूनिट, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इकाई लगा लेना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या है आर स्क्वायर, इनसे अपन को क्या करना है सोल्व करना है। और अगर सेंटर और रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर एंड रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लेन है सर्कल के लिए, कॉनिक सेक्शन के लिए जो बीटा होता है वो कितना एंगल होता है, वो 90 डिग्री होता है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस है ये और कर लेते हैं अपन। तो देखिए इसका इस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर दे रखा है आपको, जो सेंटर है वो -3 और 2 है, एंड जो रेडियस है वो कितनी है 4 है। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए अपन को पूरा तो फाइंड करना पड़ेगा, वो होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो बेटर फॉर्मूले के लिए अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इसमें होल स्क्वायर ओपन करते हैं, इसमें होल स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको सी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू कहाँ से आएगी ये पता नहीं चलेगी इसमें, ठीक है। तो आप करिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। चलिए अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया x। अब इस h की वैल्यू क्या दे रखी है -3 दे रखी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया +3 हो गया, प्लस y हो गया, एंड k की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये -2 का होल स्क्वायर, एंड रेडियस कितनी है 4 है, ठीक है। तो इसमें रख दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेना, x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 6x प्लस में
9। देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर 2ab होता है तो 2 यानी 6x हो गया एंड 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड y इसमें ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2ab होता है तो 2 2 तो 4 हो गया एंड y हो गया प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इक्वल टू में कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। चलिए इसमें एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y आ गया 9 और 4 तो यहाँ पर देखते हैं 9 और 4 कितना हो गया अपने पास 13 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 16। इसको इधर ले आइए आप एक्स स्क्वायर हो गया फिर वाई स्क्वायर की टर्म लिख दीजिए फिर ये हो गया 6x माइनस का 4y इस 16 को आप इधर लाइएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y माइनस का 3 इक्वल टू में 0। ठीक है चलिए ये हमारे पास इक्वेशन हो क्या हो गई सर्कल हो गई। ठीक है सर्कल वृत्त का समीकरण हो गया हिंदी मीडियम में क्या है तो। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको मैं अगेन ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10y माइनस का कितना हो गया 8 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको हम कंपेयर के लिए पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में x हो गया प्लस का आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y हो गया। ठीक है एंड माइनस में कितना चल रहा है अपने पास 8 चल ही रहा है तो माइनस में 8 हो गया इक्वल टू में 0। चलिए जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2gx प्लस का 2fy प्लस का कितना होता है c होता है इक्वल टू में 0। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो जो g की वैल्यू है वो तो आ रही है आपके पास 4 एंड f की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 5 आ रही है एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर जो होगा वो सेंटर क्या होता है माइनस का f कॉमा माइनस का g होता है। तो आप वैल्यू रख दीजिए माइनस का f तो माइनस का 5 हो गया एंड माइनस का क्या हो गया 4 हो गया। एंड रेडियस की बात करें अपन तो रेडियस क्या होती है f का स्क्वायर g का स्क्वायर माइनस का c होती है। तो वैल्यू रख दीजिए आप r इक्वल टू में f का स्क्वायर यानी कि f की जगह कितना है अपने पास 5 आया तो 5 का स्क्वायर प्लस में फिर मैं बात करूँ g का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का क्या हो गया 8 हो गया। तो r इक्वल टू कितना आ रहा है 25 प्लस का 16 माइनस का 8 तो r इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 16 और ये 15 25 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा माइनस का 8 हो गया। तो r की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 8 माइनस करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 33 हो जाएगा और साथ में आप ये इसमें यूनिट लगा दीजिएगा ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपके पास रेडियस पे आ गई एंड क्या आ गया सेंटर भी आ गया और ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपको एक इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंट से तो पास होगा एंड उसका सेंटर क्या होगा 4x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 16 होगा। जो सेंटर होगा वो इसलिए के ऊपर एक्सिस कर रहा है। ठीक है चलिए अब इसमें देखिए सबसे पहले हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 4,1। ठीक है अगर मान लो इस पॉइंट से पास हो रहा है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है नॉर्मली ये होती है आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है r का स्क्वायर होता है। तो इसमें ओनली आपको x और y की वैल्यू रखनी है।
तो पहले तो हो गया 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर क्या लिख देंगे हम आर स्क्वायर लिख देंगे। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड वहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल whose passing थ्रू पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा दे रखा है आपको 6 एंड 5 दे रखा है, तो ये लिख दीजिए। तो इसमें क्या बन जाएगी आपके पास 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई 2 हो गई। आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए इसमें देखो ये भी आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ये भी क्या हो रहा है आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 5 माइनस के का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। 2a भी आता है तो 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया h हो गया प्लस में h का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन सोल्व हो गई। सेकंड इसमें बात करते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा प्लस में k का स्क्वायर इक्वल टू का साइन इसको सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा तो कितना हो गया 36 हो गया। एंड यहाँ पर 6 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12 और h आ गया प्लस में क्या आ गया h का स्क्वायर। सेम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 25 माइनस 10 के प्लस का के होल स्क्वायर। देखो ये दोनों इक्वल में आ रहे हैं, अगर सेम वैल्यू आ रही है और सेम साइन आ रहे हैं। देखो यहाँ पर एच स्क्वायर आ रहा है प्लस का, यहाँ पर क्या आ रहा है एच स्क्वायर तो कट गया। यहाँ पर के स्क्वायर आ रहा है, ये भी कैसा आ रहा है के स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो गया कट हो गया। अब सबको उधर ले जाइए और पूरे को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसमें ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बच गई, एक तो क्या बच गई 8 के बच गई। देखिए ये हो गया माइनस का 8h एंड इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 12h हो गया। 16 प्लस 1 ये कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। अब इधर एक बच रहा है आपके पास माइनस का 2k बच रहा है, तो ये कितना हो गया माइनस का 2k हो गया, ठीक है। उधर से अपन k की वैल्यू इधर लाएंगे तो प्लस का 10k हो गया एंड 36 और इधर देखेंगे अपन 36 और 25 इन दोनों को ऐड करते हैं अपन तो ये हो गया 1 एंड 61, ठीक है। तो कितना हो गया ये 61 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ मैं एक बार इसको। क्या आ रहा था, एक तो माइनस का 8h माइनस का 8h प्लस का 12h। एक मिनट वेट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, वेट नहीं होगा ये कॉपी। चलिए माइनस का 8h प्लस का 12h प्लस का 17 और क्या आ रहा है माइनस का 2k प्लस 10k माइनस का 2k प्लस का 10k, ठीक है। एंड इक्वल टू में कितना आ रहा है 61 आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है 61, ठीक है। इक्वल टू हो गया ये 61। तो देखिए माइनस का 8h प्लस का 12h प्लस का 17 माइनस का 2k प्लस का 10k इक्वल टू कितना हो गया 61 हो गया। तो चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पर जो h की वैल्यू इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4h हो जाएगा, ठीक है। एंड k और k वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8h आएगा एंड 17 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो 61 माइनस का कितना हो गया 17 हो गया। तो ये हो गया 8h वो 4h, ठीक है। ये आ रहा है 4h प्लस का 8k। इसको अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो ये आएगा 4 एंड कितना आएगा यहाँ पर वापस अगेन 4 आएगा, तो 44 आएगा। इनमें से अगर अपन 4 कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी जो पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से बनेगा h प्लस का 2k इक्वल टू कितना आएगा 11। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपके पास, थर्ड हो गई। चलिए, अब जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा बोल रहा था इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, जो सर्कल पास हो रहा है, उसका सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन लिखेंगे सेंटर लाइन लाइज ऑन 4x प्लस का y प्लस वाई इक्वल टू कितना है 16। इसका जो सेंटर है वो इसकी पहले ही कर रहा है, और जो अपने पास जो सेंटर था वो क्या होता है, एच और के ही तो लेते हैं अपन नॉर्मली। अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपन एक्स की जगह तो क्या रख देंगे, एच रख देंगे, एंड वाई की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर के रख देंगे, इक्वल टू कितना हो गया 16। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपके पास, 4 हो गई। ठीक है, अब हम इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे अपन। तो एलिमिनेशन मेथड किसे लगाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 4 से, एंड सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर से 4th कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन 3rd है, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या आएगी आपके पास, 3rd आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी हो गई, 3rd हो गई। तो यहाँ पर देखो, इसको इक्वेशन से 3rd को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया कितना होगा, 4h प्लस का 8k इक्वल टू में 44। अच्छा, वो पहले ऊपर इक्वेशन बनती, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ हो गया 4h प्लस का k इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। इसमें अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वालों के सबके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, एंड ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 4h से 4h कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, ये कट गया तो कितना हो गया 7k हो गया। अगर इसको माइनस करते हैं अपन तो क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा, 28 हो जाएगा। एंड इस k को जो वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई, उसको डिवाइड में भेज देंगे, तो डिवाइड में भेजने पर आपके पास जो मिलने वाला है वो क्या है, k इक्वल टू में 28 अपन क्या आ गया 7 हो गया, ये कट गया कितना आ गया 4 आ गया। तो जो k की वैल्यू है वो तो 4 आ गई आपके पास। ठीक है, एंड अब अपन बात करते हैं h की, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 3rd। तो देखिए h प्लस का 2 मल्टीप्लाई में 4 हो गया, इक्वल टू में कितना हो गया 11। यही थी इक्वेशन नंबर 3rd, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो h प्लस का कितना हो गया 8 इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया। तो h इक्वल टू कितना हो गया 11 माइनस का 8, तो h इक्वल टू कितना हो गया 3। तो अपने पास जो सेंटर है, तो सेंटर तो आएगी अपने पास, ये हो गया सेंटर। तो सेंटर कितना हो गया अपने पास 3 एंड 4। अभी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं आएगी क्योंकि अपन को रेडियस और फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, जो है वो क्या आएगा अपने पास, इक्वेशन ऑफ, चलिए अब इसमें देखिए अपन को इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए सबसे अब अपन को रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, एक मिनट वेट, चलिए एक काम करते हैं, मेरे पास h और k की वैल्यू तो आई गई है, अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ना अपनी, इसमें वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 4 माइनस h और k की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए पुट वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, ये वाली है। तो क्या आ रही थी 4 माइनस h आ रहा था, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, ये आ रही है 4 माइनस h का होल स्क्वायर, और क्या आ रही है 1 माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है।
अब देखिए यहाँ पर ये 4 हो गया, और जो एच की वैल्यू अभी अभी अपने पास आई थी, एच की तो 3 आई थी और के की क्या आई थी 4 आई थी, तो एच की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, एंड के की जगह कितना रख देंगे 4 रख देंगे। यहाँ पर ये आर स्क्वायर हो गया, ये सॉल्व करेंगे तो ये 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ये कितना हो गया आपके पास -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर, ये 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू में आर स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया 10, ये हो गया आपके पास क्या आर स्क्वायर हो गया। तो अगर अपने आर को हटाएंगे इधर से तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10 है इसके आगे अपन क्या लगा देंगे यूनिट भी लगा देंगे, तो चलिए ये क्या हो गया यूनिट हो गया। अब अपन को इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है r का स्क्वायर होता है, वैल्यू रख दीजिए, जो h की वैल्यू थी वो थी 3, प्लस में जो y की वैल्यू है, जो k की वैल्यू है वो कितनी है 4 है, इक्वल टू में यहाँ पर जो r की वैल्यू है कितना है √10 आई, तो √10 का होल स्क्वायर, इसमें इसको होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का कितना हो गया 16 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, एंड जो नॉन कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू को भी इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x हो गया माइनस का 8y हो गया, 9 और 16 कितना हो गया अपने पास 25 हो गया, एंड 10 को इधर ले आइए आप, ठीक है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8y प्लस का 15 इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब जो अपन को मिली है ये क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, और ये क्वेश्चन इस तरह अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इससे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको सेम प्रोसेस करना है, पहले 2 पॉइंट है उनसे इक्वेशन फाइंड करिए, दोनों को कंपेयर करिए, इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। उस जो इक्वेशन मिलेगी और जो पॉइंट जो लाइन है जिसके ऊपर लाइन कर रहा है सेंटर, लाई कर रहा है सेंटर, उसमें आप वैल्यू रख दिए एच के, और 2 इक्वेशन मिलेगी उनको सॉल्व करिए, एच और के की वैल्यू फाइंड करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन किसी भी फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास रेडियस जाएगी। फिर अगर सेंटर पता है एंड आपको रेडियस पता है तो अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, एंड सेम ये क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपका अपना आज लास्ट क्वेश्चन होगा, चलिए अब इस पर फोकस करिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस 5। इसमें से सबसे पहले अपन लिखेंगे जो रेडियस है वो कितनी है 5 है, एंड जो सेंटर है, सेंटर किस पे लाई कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये क्या होगा x, 0 होगा। तो इससे अपन को क्या होता है k की वैल्यू मिल जाती है, जो k है वो तो 0 है, एंड x की जगह क्या आ जाएगा h की जगह क्या आ गया x आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये इससे पास हो रही है, तो अपन अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें, ठीक है, तो हुज सेंटर क्या है x, 0, एक मिनट h, 0 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, नहीं तो x मैच हो जाएगा उससे, तो हो नहीं पाएगा फिर। तो देखिए h, 0 हो गया, लाई कर रहा है इस पे, और इस पे जो पॉइंट है वो x की अपन h ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है h, 0 हो गया, k की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो देखिए क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है y माइनस
के का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो यह एक्स हो गया, एच की जगह एच रहने दीजिए, वाई की जगह वाई रहने दीजिए, एंड जो के है उसकी जगह अपन क्या रख देंगे 0 रख देंगे, एंड जो आर आ रहा है उसकी जगह कितना रख देंगे 5 रख देंगे। तो ये हो गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू का साइन इक्वल टू कितना हो गया 25। अब देखिए ये जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है 2 और 3 से हो रहा है। सर्कल पास थ्रू पॉइंट 2,3, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, एक्स की जगह तो 2 रखना है एंड वाई की जगह कितना रखना है 3 रखना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इसमें रख रहे ठीक है। इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 25 आ रहा है। तो ये हो गया 2 माइनस एच प्लस का कितना हो गया 9 इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखी है, ये हो रहा है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 माइनस का 9। तो ये हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हो गया अपने पास 16 हो गया। इसको इधर रूट में भेजेंगे स्क्वायर को, तो ये हो गया रूट के अंदर 16। तो जो एच की वैल्यू हो गई ये 2 माइनस का एच हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया ठीक है। तो जो एच की वैल्यू आने वाली है अपने पास, इस एच को तो इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस का 4 हो गया। तो एच इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2 हो गया ठीक है ठीक है। और इसमें अगर अपन देखते हैं अगर रूट में लिए वैल्यू तो ये प्लस माइनस में आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस का 4 था ठीक है। तो इसमें ये तो केस फर्स्ट हो गया, या अपन इसको प्लस का 4 लेते हैं। अगर अपन केस सेकंड लेना चाहते हैं वो क्या होगा 2 माइनस एच इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 4 हो गया, इसको इधर लाओगे आप तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4 हो जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो एच की 2 वैल्यू आ गई ठीक है। तो अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल पुट वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी एक्स माइनस का एच थी। तो सबसे पहले अपने पास जो वैल्यू आई है अभी अपने पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, एक तो -2 आई है, क्या आई है 6 आई है। तो देखिए मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, एक तो -2 रखना है या क्या रखना है -6 रखना है। तो देखिए एक मैंने -2 रखा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 25 आ रहा है। एंड एक और केस था अपने पास वो क्या था एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आया था तो माइनस का 6 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस का क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू में 25। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड प्लस का क्या हो गया 4x हो गया। इस 25 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो गया प्लस का 4 माइनस का 25 इक्वल टू में 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस में कितना हो गया अपने पास 21 इक्वल टू में 0 ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन होता है। एंड यहाँ पर भी अपन वापस फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x हो जाएगा, ये कितना हो गया 12x प्लस का 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 माइनस का 25 इक्वल टू में 0 ठीक है। इसको माइनस कर दीजिएगा आप, ये प्लस का y हो गया माइनस का 12x, इसको माइनस करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा इक्वल टू में 0। और ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैसे लगी आपको क्लास, ये जो क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने वो आप करिएगा ठीक है, ये इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और क्लास की अपडेट के लिए
ठीक है। मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर आपके इस पैराबोला पर होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा।